चलिए सब सब लोग आगे एंजल क्लास के लिए ज्वाइन किए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे स्टूडेंट पूरे दिख रहे हैं मुझे, है ना। चलिए बहुत अच्छा। दिख चलिए नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एंजल के दुनिया के विषय में जानने वाले हैं। एंजल दिव्य प्राणी होते हैं और हम एंजेलिक हीलिंग के विषय में भी आज बात करेंगे और ये हमारी कैसे मदद करते हैं वो भी जानेंगे। ये हमको सुरक्षा, मार्गदर्शन, प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमारे आध्यात्मिक यात्रा में भी हमारी मदद करते हैं और हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। उनके साथ किस तरह से हमको बात करना है, उनका मार्गदर्शन कैसे लेना है, ये सारी चीजों के विषय में हम जानेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। तो एंजेलिक दुनिया में कदम रखने के लिए सब लोग रेडी? यस मैम। चल, तो हम लोग इसके मार्गदर्शन का पूर्ण अनुभव करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एंजल्स कौन होते हैं। देखिए हर रिलीजन में एंजल्स को माना गया है। जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसमें उन लोग एंजल को गॉड का मैसेंजर मानते हैं और प्रोटेक्टर मानते हैं। इस्लाम धर्म में इसे फरिश्ता कहा जाता है और वो भी अपना प्रोटेक्शन मानते हैं कि उनके द्वारा हमें प्रोटेक्शन मिलता है। बहुत पावरफुल उनको माना गया है। यहूदी धर्म में भी उन लोग भी इसको गॉड और इंसान के बीच के मैसेंजर मानते हैं और हम हिंदू इसे देवदूत और देवदास मानते हैं, है ना रजनी मैम। जो हमें पूरी तरह से गाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है। बुद्धिज्म में भी इसको देवदास माना गया है। इसलिए हमारी जर्नी में ये हमारे पूरी तरह से हेल्प करते हैं। हम कह सकते हैं कि एंजल यूनिवर्सल होते हैं। ये लाइफ और लव के होते हैं और हमेशा हमें प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, हमारी मदद करने के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। जब हम एंजल का शक्तिपात ले लेते हैं तब एंजल्स हमारे बुलाने पे हमारे हर कार्य में हमारी मदद करते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ एंजल्स के विषय में बताती हूँ मैं पहले आप लोगों को मैम गुड कि आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एंजल्स जैसे हर एंजल का एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे गार्डन एंजल जो होते हैं ये हमारी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए नियुक्त होता है। फिर आर्च एंजल माइकल होते हैं। ये उच्च स्तर के एंजल होते हैं जो विशिष्ट कार्यों के लिए हमारी हेल्प करते हैं और ये बहुत पावरफुल होते हैं। और अलग अलग टाइप के कई एंजल होते हैं ये, और ये हमारा प्रोटेक्शन हमको प्रदान करते हैं, हमको कवर करते हैं। ये जैसे आर्च एंजल रफायल है, आर्च एंजल गार्डियल है, ऐसे अलग 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 कई एंजल होते हैं। कोई हमारे शारीरिक उसमें हमारी मदद करता है, कोई किसी उसमें हमारी मदद करता है। जैसे हमारे कम्युनिकेशन में भी हमारी हेल्प इनके द्वारा मिलती है। उसी तरह जो भी कार्य हम कर रहे हैं हर चीज में हम एंजल का उपयोग कर सकते हैं। और कुछ मैसेंजर एंजल होते हैं जो हमारा मैसेज इधर से उधर वो मतलब वो कर देते हैं। कुछ प्रोटेक्शन वाले एंजल होते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं। कुछ नेचर एंजल होते हैं जो वाटर, अर्थ और फायर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह सबके काम अलग अलग होते हैं लेकिन सबके अंदर एक ही चीज होती है, डिवाइन लव। सब में एक ही चीज होती है कि अंदर से वो ऐसे। और इनके जो प्रकार हैं
माइकल जो सुरक्षा और शक्ति का है, गब्रियल जो संचार का माध्यम है, और उरियल जो है वो ज्ञान और बुद्धिमत्ता का है। इस तरह के बहुत सारे एंजल्स हैं जो क्लास में आप लोगों को पता लगेंगे, और ये अपने को अलग अलग कार्य के लिए अपनी हेल्प करते हैं और पूरी तरह से मदद करते हैं। जो गार्डियन एंजल होते हैं, देखिए बचपन से हमारे साथ हैं, जैसे रेकी ऊर्जा सबके पास है, उसी तरह ये गार्डियन एंजल भी हमारे पास है। और वो गार्डियन एंजल के अभी जब तक हमको इसके विषय में जानकारी नहीं है तब तक नहीं है। जैसे गार्डन एंजल कैसा रहता है, जो हमारे करीबी, मान लीजिए उनकी डेथ हो गई है, तो जब गार्डन एंजल का ट्रीटमेंट होता है तो उस समय आप लोग को ये बोला जाता है कि अगर आपका कोई करीबी ऐसा है जिसकी डेथ हो चुकी है तो आप उनको उसका नाम दीजिए, तो वो आके हमारी उस तरह से मदद करते। हर पर्सन के पास दो गार्डन या एंजल या उससे ज्यादा एंजल होते हैं। और इनकी ड्यूटी क्या होती है, तो देखिए ये जो है हमको हर चीज को मार्गदर्शन करेंगे, आपका हर चीज में मार्गदर्शन करेंगे, अपने जीवन के उद्देश्य लक्ष्य को पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं, सुरक्षा देते हैं। और हमारी सुरक्षा के अलावा हमको, मान लीजिए आपके शारीरिक कोई परेशानी है तो आपके उपचार में आपकी हेल्प करते हैं। किसी से आपको कोई कम्युनिकेशन करना है, कोई बात करना है, उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं। हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे आध्यात्मिक विकास में हमारी हेल्प करते हैं। इस तरह एंजल ये हमारी मदद करते हैं, हमारे जीवन को पूरी तरह से सकारात्मक करने में ये पूरी तरह से हमारी हेल्प करते हैं। और हमारी हेल्प उसके अलावा, देखिए ये एंजल का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा चलिए पहले बताती कि इसका आपको सिम्टम क्या दिखता है। ये एंजल हमारे सामने आके खड़े नहीं होते, ये एंजल आके हमारे सामने खड़े नहीं होते हैं, लेकिन अनजाने में हमारी हेल्प होती है। इसकी हमको मतलब ये कैसे अनुभव कैसे कर सकते हैं हम, कई बार आपको फीदर्स मिलते हैं, जब आप इसका ट्रीटमेंट ले लेते हो तो आपको फीदर्स मिलते हैं, रिपीटेड नंबर आपको दिखाई देते हैं, जैसे 111 दिख गया, 333 दिख गया, 11 दिख गया, 888 दिख गया। ये रिपीटेड नंबर आपको दिखाई देते हैं अगर आप एंजल से कनेक्ट हुए तो। और ये एंजल्स जो हैं, इसकी एक और चीज है कि अंदर से जो हमारी आवाज निकलती है वो पवित्र सोल की तरह, अगर हम इनको बुलाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से आके आपकी हेल्प करते हैं। देखिए हमारे सामने ये प्रकट नहीं होते, जब तक हम इनको बुलाते नहीं तब तक वो हमारे इसमें इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन जब आपका ट्रीटमेंट हो जाता है और आप इनको कॉल करते हैं तो ये अनजाने में आके आपकी मदद करते हैं, अनजाने में आके आपकी मदद करते हैं। सुबह जब आपका ट्रीटमेंट हो गया तो आप सुबह से शाम तक हजारों एंजल्स दूसरों के पास भेज सकते हैं। जैसे अभी पंजाब में वो प्रॉब्लम चल रही थी ना, बहुत पानी गिर रहा था, बहुत वो हो रही थी, तो ऐसी जगह भी आप अपने एंजल्स भेज सकते हैं। जैसे अभी बीच में अपना पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध छिड़ा था, वैसे जगह भी आप अपने मतलब अपने सैनिकों के हेल्प के लिए आप एंजल को भेज सकते हो, आप हर चीज के लिए एंजल का भेज सकते हो, ये वाली चीज है। और एंजल से हम बात कैसे करते हैं, एंजल से कम्युनिकेशन वैसा नहीं होता जैसे अपन बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन और हमारा फेथ, एक हमारा इंटेंशन, और जैसे हमको रेकी के लिए 100% बिलीव करना है, उसी तरह से इन पे ट्रस्ट रख के हमको काम करना है। इसके लिए आपको अंदर के अपने अच्छे से आवाज से आप उनको आवाज दीजिए, अपने इनर आवाज से उनको आवाज दीजिए, अपना अच्छा इंटेंशन उसके पास भेजिए, तो वो आपको उनकी प्रेजेंस अगर फील करना चाहते हैं तो आपको कई बार प्रेजेंस भी फील होता है। इस तरह की चीजें हैं। देखिए मान लीजिए जैसे किसी का बच्चा है वो एग्जाम देने गया है, मान लीजिए किसी का बच्चा है वो एग्जाम देने गया है, आप एंजल को कॉल करिए और उनको बुला के आप ये बोल दीजिए कि प्लीज मेरा ये बच्चा है, उसका आज पेपर है, वहां पे वो है, प्लीज आप जाइए और उसकी हेल्प करिए, जब तक उसकी एग्जाम चल रही है आप उसके साथ रहिए और उसकी पूरी मदद करिए, तो वो एंजल जाके उसकी मदद करता है, उसकी मदद करता है। ये बहुत दयालु होते हैं, ये नेचर से
बहुत दयालु होते हैं। इनको आप कई तरीकों से अपने पास बुला सकते हैं, एक आर्डर भी आप इनको दे सकते हैं। आप इनको आर्डर भी दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से आप इनको बुलाते हैं, मगर वो आके आपकी हेल्प करते हैं। उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट, जैसे रेकी का ट्रीटमेंट में यह है कि एक ही बार हमको लेना है। रेकी का ट्रीटमेंट यह है कि एक ही बार आपको लेना है। लेकिन एंजल का ट्रीटमेंट आप जितने बार रिपीट करते हैं उतनी आपकी एनर्जी बढ़ती है, उतनी एनर्जी आपकी बढ़ती है। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल मैं अपने खुद के बारे में मैं अपने खुद का एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा क्या? नो मैम। वॉइस नहीं आ रही क्लियर? आ रही है मैम। आ रही है मैम, आ रही अच्छा। है। अच्छा, यहाँ मैसेज था तो देखिए, एक मैं अपने खुद का मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बार हम लोग जा रहे थे, और जाते समय क्या हुआ, हमारी जबकि नई गाड़ी थी, हमारी नई गाड़ी थी, लेकिन अचानक से जाके गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। अब आप ये सोचिए, और हम 5-6 लोग घर से निकले थे। नई वाली स्कॉर्पियो थी, और हम 5-6 लोग एक साथ निकले थे घर से, और हमारी गाड़ी जाके रास्ते में एक जगह बंद हो गई। अब आप ये बताइए, बीच रास्ते में, अब वहां से हमको अगर दूसरी गाड़ी बुलाना है तो हमको फोन करना है, सामने वाले को बताना है, फिर दूसरा ड्राइवर तैयार होएगा, फिर आएगा, फिर हमारे पास है, तो हम दूसरी व्यवस्था कुछ करेंगे। उस समय क्या हुआ, मैंने एंजल को कॉल करी, और आप विश्वास नहीं करेंगे, 12 से 15 मिनट के अंदर हमारे एक परिचित वहां से गुजर रहे थे, और उनकी गाड़ी पूरी खाली थी, उनकी गाड़ी पूरी खाली थी। तुरंत 10 से 15 मिनट में हमको हेल्प मिल गई। तो इस तरह से हेल्प हमको मिल जाती है। अब आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए, नहीं तो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा है? मैम, रजनी, हाँ बोलिए। एटोनमेंट के बारे में जो आप मैंने बताया बार बार लेना पड़ेगा, मतलब वो फिर कैसे बार नहीं बार नहीं, ले? बार बार लेना नहीं पड़ेगा। ट्रीटमेंट तो आपका 4 ट्रीटमेंट होते हैं मैम इसमें। अच्छा। इसमें 4 ट्रीटमेंट होते हैं। जो लास्ट वाला रहता है, वो अगर मान लीजिए 3 आपका छूटा है, और चौथा जब हो रहा है, तो आप अगर आपने चौथा अटेंड कर लिया तो चारों का वो मिल जाता है आपको। लेकिन उसके बाद जैसे अभी एंजल की क्लास हुई, उसके बाद फिर से एंजल की क्लास हो रही है, तो आप लोगों का नाम उसमें ऐड हो जाता है। फिर आप लोगों का नाम जब ऐड हो जाता है, तो जब दोबारा फिर से क्लास होती है, और आप अगर इच्छुक हैं तो दोबारा फिर से उस क्लास को फिर से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एक बार उसमें एंजल क्लास में आए हो, तो आप दोबारा भी उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। उसका दोबारा ट्रीटमेंट हो रहा है तो आप फिर से ट्रीटमेंट ले लीजिए, तो आपकी एनर्जी बढ़ती ही जाती है। उसका ये मैं बता दी थी एग्जाम्पल। मैम। और हाँ, बोलिए। तो मैम उसका जैसे अगर हम दोबारा ट्रीटमेंट लेते हैं तो फीस भी दोबारा देनी होगी? नहीं नहीं मैम, फीस एक ही बार ओके। देना है। फीस आप ओके। लोग को एक ही बार देना है। एक बार आप लोगों का मतलब नाम ये एंजल वाले उसमें आ गया ना, तो आपको दोबारा फीस नहीं देना है। उसके बाद आप जब भी इसका कुछ भी हो रहा है, कोई भी क्लास हो रही है एंजल से रिलेटेड, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते ओके मैम, थैंक यू। हैं। इसमें भी मैम लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल? मैम एक मास्टर लेवल होता है, मास्टर लेवल करने के बाद आप इस तरह से क्लास ले सकती हैं जैसे मैं लेने वाली हूँ। तो फर्स्ट लेवल के बाद डायरेक्ट मास्टर लेवल? अगर इच्छुक रहा आदमी तो मास्टर लेवल लेता है मैम, नहीं तो अपने लिए सफिशिएंट हो जाता है ये करने के बाद। ओके। अगर कोई करना चाहे कि हम क्लास लेना चाह रहे हैं, तो वो फिर मास्टर लेवल करता है, अदरवाइज फिर नहीं करता। और मैम जैसे ये एंजल क्लास है, इसके लेवल आप जैसे होते हैं रेकी के लेवल से मास्टर लेवल तक, तो ये 9-10 दिन में कवर हो जाएगा सारा? हाँ मैम, ये पूरा अच्छा। 10 दिन में कवर हो जाता है। तो मैम, अच्छा। मैम इसका बोलिए। मैम इसका ट्रीटमेंट भी सुबह मॉर्निंग का टाइम ही होता होगा? नहीं मैम, इसका ट्रीटमेंट क्लास के समय होता है।
केवल लास्ट वाला ट्रीटमेंट है जो वो मॉर्निंग में होता है। 3 ओके, ट्रीटमेंट क्लास में ही होते हैं, जब ठीक है। क्लास चलती है उसी समय। मैम ये जो मतलब जो पता नहीं हर हर पर्सन का दो गार्जियन एंजल होते हैं जो, हाँ तो वो अटूनमेंट के बाद अपने आप पता चल जाता है? मैम, देखिए ये दिखाई नहीं पड़ते हमको। नहीं दिखाई तो नहीं पड़ती है तो हाँ, मुझे पता। लेकिन हमारी हेल्प होती है। हाँ हेल्प जैसे और गार्डन एंजल जो है ना, वो हमारे स्वयं के लिए होते हैं, एक चीज ये भी है। और जैसे जो, गार्डन हाँ हाँ एंजल ये बहुत जैसे सबका अलग अलग नाम है, अलग अलग वर्क भी होता है, ठीक है। हाँ तो हाँ मेरे कहने का मतलब है जैसे राफेल है हाँ। और गैरियल, ये सब जो है मैं कैसे जानूंगी मेरा पर्सनल गार्जियन एंजल यही है? जैसे मैं अच्छा, उनका नाम मेरा पर्सनल है तो मैं उनके नाम लेके बुलाऊंगी तो ज्यादा कनेक्ट करेगा, इसलिए हम पूछ रहे देखिए हो कि कैसा है, गार्डन एंजल, जब गार्डन एंजल का ट्रीटमेंट होता है ना, तो ये आपको बोला जाता है कि आप जो नाम चाहे वो नाम आप उनका रख लीजिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप उनका क्या नाम रख ले। ये आपके ऊपर है कि आप उनका क्या नाम रखेंगी, आप अपने हिसाब से उनका नाम रख लीजिए। और जब फिर आपको मतलब किसी प्रकार की हेल्प लग रही है, तब आपको उनको कॉल करना है और उनसे बोलना है, तब आपकी हेल्प होती है। और जब अपन इसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं तीनों, तब आप दिन भर में किसी को भी कितनी भी जरूरत है तो आप वो एंजल भेज सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका बच्चा सफर कर रहा है, तब आप उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ भेज सकते हो। अपना हस्बैंड कहीं जा रहा है किसी काम से, आप उनके साथ प्रोटेक्शन के लिए उनको भेज सकती हो कि आप जाइए और इनकी पूरी तरह से सुरक्षा करिए, सुरक्षा कवच बन के इनके साथ रहिए। बोलिए ना, क्या बोल रही है निशा? जी इसकी फीस कितनी है मैम? मैम इसकी फीस 5,000 रुपए। 5,000 मैम वन टाइम? हाँ मैम, एक बार देना है, और जब तक ये क्लास चलती रहेगी तब तक आप इसको ज्वाइन कर सकते मैम एक क्वेश्चन और है। हैं। हाँ मैम जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड अगर गए हैं कहीं और बच्चे गए हैं स्कूल या कॉलेज, तो हम एक ही उनको ही 2-3 जगह भी भेज सकते हैं, अलग हाँ अलग हाँ, जगहों पे भी? दिन भर में एक ही आप साथ, हजारों जगह भेज सकते हो, हजारों। एक ही टाइम पे भी? हाँ, ओके। आप अपने बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ, उनका मतलब उनको आप ऐसा बोल दीजिए कि आप सुरक्षा कवच बन के इनके साथ रहिए। आप पूरा दिन इनके साथ रहिए, इनके कार्य में इनको हेल्प करिए। मेरे बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, उनके पेपर में उनको हेल्प करिए। ऐसे करके अपन हर चीज के लिए इनकी हेल्प मांग सकते हैं और इनकी हेल्प हमको मिलती। जी। हाँ मैम खुद के लिए भी कर सकते हैं एग्जाम में? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हर जगह ये अपने को हेल्प करते हैं, हर जगह। जैसे आप किचन में खाना ही बनाने गई हैं, आज आपका मन नहीं लग रहा, आप एंजल को कॉल करिए और कहिए कि मेरी हेल्प करिए, कोई दूसरा आएगा और आपकी हेल्प कर देगा। एक मैडम ने ऐसे एंजल की क्लास किया था, तो बोले मैडम एक दिन क्या हुआ कि मुझे आपकी क्लास लेना था, और मेरा पूरा सामान फैला हुआ था। मैं बहुत परेशान थी, मगर बोले अट्यूटमेंट था तो मैंने सोची चलो अट्यूटमेंट ले लेती हूँ, ऐसे करके बोले मैं आई अट्यूटमेंट ज्वाइन करी। जब मैं लौटी हूँ, तो बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने बोले पूरा व्यवस्थित कर दिए थे। मेरे 1.5 साल का जो लड़का था, बोले उसके हाथ में भी झाड़ू था। इस तरह से मतलब हेल्प मिलती है मैम। मैम लेकिन टाइमिंग तो मेरे को थोड़ा सूट नहीं कर रहा है, 3 से 4। कौन सा टाइम सूट करता है? वही आपका पहले वाला बेस्ट था, जो हम लोगों ने पहले से लिया था, क्लासेस ली थी जिससे, शाम वाला या वो आफ्टरनून वाला, वो बेस्ट था। बच्चे क्योंकि होते नहीं है उस टाइम पे, ट्यूशन वगैरह होता है, बिल्कुल फ्री माइंड होता है उस टाइम पे। मगर मैम दिक्कत कहाँ आ रही है कि और लोगों का ना थोड़ा सा मैनेज फिर नहीं हो पाएगा ना, सब लोगों का नहीं हो पाएगा। तो आप हम्म। क्या बोलते हैं वैसे अच्छा, दिन। हाँ नहीं आप जब नेक्स्ट क्लास लोगे फिर मैं दूसरा बैच ज्वाइन कर लूंगी, हाँ, वैसा भी कर सकती हैं। है ना? हम्म। क्योंकि 3 से 4 वाला जो है ये बच्चों का स्कूल टाइमिंग है, उस पे बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। बच्चे क्योंकि टाइम चेंज हो जाएगा स्कूल का, तो 4 बजे तक घर पर ही आते हैं,
तो तो आपकी तुम लोग क्लास का तो निपट जाएगी 3 से 4 में। नहीं मैम, क्लास तो हो जाएगी लेकिन वो ये ना 3:30 तक जैसे आएंगी, बीच में डिस्टरबेंस होगा ना फिर। मम्मा ये कहें, आपको पता ही बच्चे स्कूल से आके कितना हाँ शोर हाँ हाँ, मचाते हैं। थोड़ा रहता तो है बच्चों का। हाँ, तो ये, और अभी छोटे भी हैं थोड़ा, तो इसीलिए ज्यादा हम्म नॉइजी हम्म थोड़ा लग रहा है इसलिए। बाकी हम्म। आप शाम में लोगे तो ठीक है अगर सब लोग एग्री करेंगे तो। चलिए, अब एडमिशन जो होंगे उनके हिसाब से फिर अपन सबसे बात करके फिर देखती हूँ, हाँ हाँ, है ना। ठीक है मैम। आपका नाम? नाम प्रियंका। प्रियंका। हाँ जी। जी, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? मैम मैसेज आपकी सेंड कर क्लास के दीजिए। बाद ना एक सॉरी सॉरी संगीता, हाँ, क्या बोल रही मैम? मैं कह रही थी कि आपकी बातें सुनकर ना एक्साइटमेंट हो रहा है कि कोर्स जल्दी शुरू हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। बस ये है कि अभी इस टाइम पे सब टेबल पे होते हैं ना, तो मैंने वीडियो ऑफ करके बस सिर्फ सुन रही थी। हाँ हाँ हाँ। तो तो थोड़ा ये तो सबको कोर्स मैनेज तो करना बिल्कुल पड़ता है मैम, परफेक्ट है। अपने अपने हिसाब से। हम्म। हम्म। मे भी मैडम प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी जिससे रेकी में करनी पड़ती है रोज की। मैम इसमें प्रैक्टिस नहीं लगती। नो प्रैक्टिस नो मेडिटेशन। हाँ, प्रैक्टिस नहीं लगती। देखिए, वो अपन रैकी करके इसमें आए हैं ना, तो बहुत सारी चीज हमको रैकी से मिल जी। चुकी है। रैकी से मिल चुकी है, तो उसका अच्छा। फायदा यहाँ पे जरूर होता है। और कोई प्रश्न किसी का? संगीता मैम ये टाइम सब निकाल ली है। टाइमिंग क्या है? जी मैम। अनीता मैम भी आ गई। जी जी। बढ़िया मैम, बढ़िया। मैं क्या मैम, आवाज कट रही, बोलिए। ये रेकी का थर्ड इक्विपमेंट होने वाला है ना, थर्ड बेच का, थर्ड मास्टर लेवल का। आपका हो गया है ना ट्रीटमेंट? हाँ जी मैडम, मेरा हो गया है, पर मेरा जब मैंने लिया था तो बीच में मेरा है ना ये लैपटॉप बंद हो गया था। अच्छा, ठीक है, तो ज्वाइन कर हाँ। लेना आप। जी मैम, थैंक यू। कल ही मॉर्निंग में शायद होगा। जी। हम्म। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। मैंने ना शुरू का पार्ट मिस हो गया मेरा। तो अब मुझे पता नहीं क्या बताया आपने उसमें क्या नहीं, बट वहां से सुना था जहाँ आपने अपना एक्सपीरियंस बताया था। अच्छा, और सामने का छूट गया। ये हाँ, वो सारा छूट गया। तो मतलब मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे आप कह रहे हो कि एंजल्स एंजल्स पे तो बिलीव सभी करते हैं हमारे मतलब इंडिया में, भारत में कुछ और चीजें कहते हैं कि आसपास होती हैं हमारे साथ, जो हाँ। हमारा अच्छा मतलब अच्छे होते हैं बुरे भी होते हैं। हम्म। तो जैसे एंजल्स हैं तो ये मतलब हमारे इंडियन ओरिजिन में कुछ है, या जैसे रेकी बाहर से था लेकिन है तो इंडिया का, लेकिन फिर बाहर गया फिर इंडिया आया, इस तरह का आपने हिस्ट्री में उसका बताया था। नहीं मैम, और उसका कुछ ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। देखिए, सभी पर्सन के बोलते हैं कि सभी पर्सन के दो गार्डियन एंजल सबके पास रहते हैं, उससे अधिक भी रहते हैं, लेकिन दो तो जैसे रहते ही हमारे रहते हैं। देवता लोग कहते हैं कि देवता हाँ होते हैं, हमारे हाँ कुल के देवता होते हैं। हाँ। तो तो क्या ये वही चीज है या ये अलग है? ये अलग है मैम। ये ना अदृश्य रूप में एक दिव्य आत्मा टाइप के ही होते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते। जैसे रेकी एनर्जी सबके पास है, लेकिन हाउ टू यूज ये पता नहीं था, तब तक अपन उसका यूज नहीं कर पाए। उसी तरह ये एंजल्स के बारे में ये भी सबके पास है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है इसका हमको नॉलेज नहीं है। तो उसके लिए ही अपन को इसका ट्रीटमेंट लेना होता है, और ट्रीटमेंट के द्वारा हम इससे जब जुड़ जाते हैं, तब ये हमारे वर्क करते हैं हमारे लिए। मतलब मेरा ना बस थोड़ा सा ये है कि जैसे अभी तो है, तब अभी होता है तो हम जिस पे हमारी श्रद्धा होती है, जिस भी हम्म देवता पे भगवान पे, तो हम उनसे हेल्प मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि आप जाइए, आप करिए, प्लीज मदद हाँ करिए। तो लेकिन अगर हमारे पास, अगर मैं बताएं कि एंजल्स हैं वो जा रहे मैम, हैं, तो देखिए, फिर हम कहीं से जैसे उनसे सेपरेट नहीं एक हो बात जाएंगे? सुनिए,
जैसे बोलते हैं ना, भगवान के पास पहुंचने के लिए हमको गुरु करना पड़ता है, बोला जाता है ना। जी एक माध्यम होना, मतलब एक कोई चीज हमको चाहिए होती है, तो लोग बोलते हैं ना कि गुरु बिना अपने को वो नहीं मिलता, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, और बिना गुरु के हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, ऐसी जी। मान्यता है ना। जैसे ये हमारे देश की बातें हैं, हमारे देश की मान्यता है, उसी तरह ये भी सब लोग जो है ना, ये है एक ईश्वर के दूत हैं, ये ईश्वर के दूत हैं, और ये हमारी हेल्प करते हैं। और बदले में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब चीज को तो हम मतलब कुछ ना कुछ हम कर देते हैं ना, कि हाँ एवरीथिंग नीड समथिंग, कि भाई क्यों हाँ आए, वो क्यों मदद करे हमारी। हाँ हाँ। नहीं, ये जो है ये, इसीलिए तो इनका ट्रीटमेंट जब हो जाता है तो ये हमारी मदद कैसे करते हैं। और उसके अलावा जैसे हमको जब ट्रीटमेंट आप लोगों को लेना होता है, तो रेकी में ऐसे कोई चीज नहीं बताई गई थी कि आप उसके समय ऐसा करिए, लेकिन इसका ट्रीटमेंट लेते समय आपको अपने रूम में थोड़ा सा मतलब एसेंस, सैंड, कुछ इस टाइप की चीजें डाल दीजिए, कुछ अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती लगा लीजिए, एक दीपक जी प्रज्वलित कर लीजिए। जी। इस सब चीजें, क्योंकि ये इनसे सबसे अट्रैक्ट होते हैं, एंजल। हाँ, ये तो मतलब बेसिक ही हाँ, कहा जाता है कि किसी भी बेसिक कहा एनर्जी को जाता है। एक्टिवेट करना है हाँ, तो वो थोड़ा सा, एक हाँ, तो ये सब सुगंधित करके वातावरण चाहिए। चाहिए। हाँ, और आप ये देखिए ना, पॉजिटिव चीजें जितनी अधिक हम करते हैं उसका उतना अधिक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। इस पे भी हमको ये वाली चीज है कि जैसे अपन को रेकी के विषय में बोला गया है कि 100% ट्रस्ट रख के काम करना है, उसी तरह इसके साथ भी है कि आप ट्रस्ट रख के अगर काम कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलना है। मैम, हाँ, बोलिए। मैम एक हायर सेल्फ भी सुनते हैं, हम्म। तो हायर सेल्फ और ये एंजल्स ये अलग अलग होते हैं, सेम ही होते हैं? मैम, कई टाइप के एंजल होते हैं पता, वैसे तो बहुत ओके। सारे ही हैं, मगर जो हम लोग मतलब मेन मेन रहता है वही हम पढ़ते हैं, बहुत सारा वाले के उसमें नहीं जाते हैं, जो मेन मेन ओके। होता है उसके विषय में अपन जानकारी लेते हैं, जितनों की हमको जरूरत रहती है उतनों के विषय में अपन इसका डीप नॉलेज लेते हैं। फिर इसका जो है वो पीडीएफ वगैरह आप लोगों को भेज देती हूँ, तो उसको देख के और आप लोग समझ लीजिए, ऐसा भी रहता है। ठीक है। हम्म। मतलब इनसे, इनके थ्रू ही हमारे सारे काम सब हो जाते हैं, फिर हेल्प हो हाँ मैम। जाती है। हाँ ठीक है। मैम इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करूंगी। मतलब मैं सही बताऊं तो मैंने ना, मतलब मैं सोचा नहीं था कि मैं ये वाला कोर्स करूंगी। मैंने भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं लिया था। हाँ और जब आपने कोर्स के बारे में डाला, हाँ उसके उसी दिन मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली, मतलब एक रिलेटिव मिली। हाँ तो उसने एंजल हीलिंग वगैरह करी हुई है। हाँ तो मैं ऐसी हम ऐसी बातें कर रहे थे, और उसने उसने बोला कि मैंने ये बता, मैंने बताया कि मैं ये कर रही हूँ। उसने बताया ये मैं कर रही हूँ, मैंने ये किया हुआ है। हाँ तो मैंने कहा एंजल हीलिंग क्या होती है, क्या मतलब इफेक्टिव होती है? कहती है सबसे अच्छी एंजल हीलिंग है। हाँ। तो ये उसने मुझे बोला। उसने भी हम्म रेकी भी करी हुई है, एंजल हम्म। हीलिंग भी करी हुई है, उसने बहुत कुछ और बहुत कुछ किया हुआ है हाँ उसमें हाँ बहुत ज्यादा। हाँ तो फिर मैंने तब मैंने कर दिया, हाँ चल कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने आपको दिए। कल न्यूमरोलॉजी की क्लास थी। हाँ तो उसमें भी किसी एक पर्सन ने करी हुई थी। तो ऐसी बातें जब हो रही थी तो उन्होंने बताया। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या होता है उसमें? कहती है बस इट इज अ मस्ट डू कोर्स वाला है। हाँ ये तो कोर्स करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। हाँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल खैर, मैं तो कर ही रही हूँ। पर हाँ, एक वो कहते हैं ना कि वो एक सिस्टम ही वैसा बन जाता है कि तुम उसकी तरफ खींचे चले आते हो। मतलब बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं हम नहीं कुछ कर रहे हैं, वही मतलब एक्चुअली जिसके पास जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा, वो वाला बिल्कुल हाल है। बिल्कुल। मैम कैसा है, ये भी डिवाइन वाला ही है ना, हम्म है ना, तो वो हम्म हमको अट्रैक्ट करता ही है, और इसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है ना मैम। हम्म 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 वो हम्म वाली चीज मैंने, जैसे मैंने हम्म बताई ना, हमारी गाड़ी बिगड़ी और हमको ऐसी हेल्प हुई, जबकि मतलब अनजाने में सामने वाले पर्सन की हमको उम्मीद थी क्या वो आ जाएंगे, हम्म, लेकिन वो जैसे 10 से 15 मिनट के अंदर ऐसा हो गया कि वो आए और उनकी गाड़ी खाली थी, अच्छा। तो कितनी बड़ी हम्म हेल्प हुई सोचिए। हम्म तो इस तरह के हमको हेल्प मिलती है। हम्म। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? दिव्या आप भी आई कि पहले से थी? मैं बताया तो, जहाँ से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था ना, उससे 1 मिनट पहले से थी, 1-2 मिनट अच्छा, पहले। ठीक है, ठीक। वीडियो मतलब देखना। मोटा 8-8 मिनट का मिस हुआ। हाँ हाँ। 1 1 बज के 8 मिनट पे। बस अच्छा। मेरा थोड़ा सा यही कंसर्न है कि जैसे हम बचपन से, क्योंकि
माँ से मिले हैं वो संस्कार की भगवान भगवान ही हाँ सुप्रीम पावर है, हाँ चाहे वो हाँ किसी भी फॉर्म में है, हनुमान जी हैं, भोले हाँ हाँ बाबा हैं, कोई भी है। हाँ। तो मतलब अगर हम एक बारी ना मतलब कि आई डोंट वांट कि मैं उनसे अलग हूँ क्योंकि अगर कहीं से कुछ और चीज मिलने लगता है ना जैसे, तो हम फिर अपने मूल नहीं तो अपने ये सोर्स पे अपने जाना को बंद कर देते हैं। अध्यात्म से लेके हर चीज के लिए हेल्प करते हैं दिव्या। अच्छा। हम्म। हमको हर चीज के लिए इनकी हेल्प मिलती है। और मैम जैसे एनर्जीज तो सारी हर वक्त हर जगह होती हैं, तो हाँ आप कह रहे हैं कि तो अगर हम एंजल्स एंजल्स को कॉल कर रहे हैं तो एंजल्स ही आ रहे हैं, कोई और मैम, इस एनर्जी नहीं आ रही है। एंजल्स जो है ना दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हम्म। अनजाने में हमारी हेल्प होती है, हमको और ये दिखते भी है नहीं है। कि हम कितने मतलब इंसान तो होता है ना कि हर चीज का दुरुपयोग करना शुरू कर, कुछ भी उसे मिल जाए ना, तो हाँ कि घिस के जिन मिल जाए तो उसको इतना परेशान कर देते हैं। हाँ। तो कहीं नहीं इनका भी नहीं कि लिमिट है कि भाई नहीं, ठीक है उसमें इस कुछ, लिमिटेशन इसमें में ये रहो। वाली चीज बहुत अच्छी है। मैं बता रही ना, हजारों एंजल्स का तुम डेली यूज कर सकते हो, हजारों। मतलब जितनों को लग रहा है, आपके दोस्त मित्र, अपने परिवार के लोग, जिनको भी जरूरत लग रही है तो आप हर किसी को इसको भेज सकते हैं। जैसे मैम वो हनुमान जी का भी हम जब वो बाण बजरंग बाण करते हैं तो उसमें भी बहुत लोग कहते हैं कि हाँ ज्यादा यूज मत करो क्योंकि उसमें हनुमान जी को कहते हैं कि मतलब आना ही पड़ता है, तो ऐसे एंजल्स का तो नहीं है कि भाई हमने कुछ ज्यादा ही इनको इतना नहीं परेशान नहीं कर नहीं, दिया। वैसा कुछ भी नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। उसकी हेल्प अपन कितने भी हेल्प ले सकते हैं, और हर अगर जगह हम सही आप हैं भेज तो। सकते हो। हाँ, मतलब वही अपने मन में ट्रस्ट रख के अच्छे उससे अगर अपन कर रहे हैं तो अपने को हेल्प मिलती ही है। एंजल नंबर्स तो मुझे बहुत टाइम से दिख रहे थे हाँ दिखते हैं ना। बहुत टाइम से दिख रहे थे, हाँ हाँ बहुत से हाँ। मतलब जैसे रेकी का किया था ना वो, तो वो उस टाइम से कनेक्शन मुझे बनता काफी। है मालूम, दिव्या, अपना कनेक्शन बनता है, और वो चीज का फिर एंजल नंबर को अपन मतलब गूगल पे सर्च कर करके देख सकते हैं ना, अपने को ये वाला एंजल नंबर दिख रहा तो अपन इसका क्या वो हाँ हाँ हाँ, है मैं भी ना। करा था। हाँ हाँ। ठीक है। चलिए, और एक और किसी का चीज कोई आपसे प्रश्न। सीखने को मिलेगी। चलो, थैंक यू थैंक यू। भैया देखो, मैं भी यही चाह रही हूँ, मुझसे लोग जो जुड़े हैं उनको ईश्वर इतना अधिक फायदा मिल जाए, सब चीज का इतना अधिक फायदा मिल जाए कि सब लोग मतलब मुझे ये बोलें कि मैम थैंक यू, तो उससे मेरा मन संतुष्ट हो जाए, और आप लोगों का जितना फायदा और लाभ मिले ना, उतना मैं ईश्वर और डिवाइन को, ये इस दिव्य एनर्जी को मैं थैंक्स 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 करूं कि थैंक्स। आपसे सीखने का मतलब ये है कि जैसे अपने किसी घर परिवार से ही सीखने को मिल रहा है। थैंक यू लाइक कि दिव्या, अपनी थैंक यू। माँ मौसी वही सब सिखा रहे हैं क्योंकि अब मालूम मैं बिजनेस इतना बड़ा कोशिश, हो चुका है ये हाँ कि मैं आए दिन मालूम कोई ना कोई आता है। अंदर से मेरी इच्छा यही रहती है कि अपन जो भी किसी को बता रहे हैं ना, उसका उसको पूरा बेनिफिट मिले। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, ईश्वर सब लोग जिस इच्छा से जुड़ रहे हैं उनकी वो इच्छा पूरी हो जाए। हे डिवाइन एनर्जी, हे दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा, मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर, मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग आते हैं, इनका सबका जिस उद्देश्य से आए हैं, इनका उद्देश्य पूरा हो जाए। यही प्रार्थना करके मैं क्लास को विराम देती हूँ डेली। जी। हाँ। वो तो आप हमेशा हम्म करते हैं। हम्म हम एक और क्वेश्चन था, हालांकि एंजल वाली क्लास से रिलेटेड नहीं है लेकिन रेकी से है कि जैसे हाँ। जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जब हमारी क्लासेस चल रही थी, तो हम्म उस टाइम पे जब एनर्जी बॉल बनाते थे तो मतलब मैं एनर्जी ना बड़ी जल्दी से हाथों में तो अभी फील होती है, लेकिन जब मैं एनर्जी बॉल बना रही थी ना आज, तो मुझे वो इतनी एनर्जी फील नहीं हुई। मैं क्या हो गया, ये कुछ मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं मैं नहीं हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है या क्या हो रहा है। हाँ हाँ दिव्या, उसका फर्क पड़ता ना। क्योंकि तब तो एकदम फटाक से एकदम फटाक बॉल से, का एक शेप हाँ आ रहा था। बिल्कुल अब सेप आज आ मैंने रहा था। बनाया ना। हाँ हाँ, आज मैं कर रही थी तो वो मुझे एनर्जी फील नहीं हो रही थी हाथों में, मतलब हाथों में सेंसेशन था पर वो एक एक वो होता है ना कि एक पूरा वो बन जाती है, लेयर सी बन जाती है जिसे पुश पुल का पता चलता है, हाँ हाँ वो नहीं बन रही थी। मैं कहा, ये क्या हो रहा है। हाँ। वो तुम्हारा थोड़ा प्रैक्टिस नहीं हो पा रही ना कोई भी चीज की, इसका फर्क पड़ता है। हम्म। हाँ। और इसमें जो है ना एक नारियल वाला वो भी बताया जाएगा, जो आप लोगों के मैम आपने हाथ करके में, करके भी दिखाया था जैसे आपने। डाउजर का है ना, उसी तरह से इस नारियल का भी आप लोग ऊपर पाएंगे। और ये नारियल आपके हाथों में एट प्रेजेंट हम्म। इस रूम की एनर्जी कैसी है, तो इस तरह से आप लोगों के हाथ में खड़ा होएगा।
आपने पहले पहले मिराकल भी सा लग दिखाया था। ऋषि कुमार पूछिए क्या बोल रहा है। जी नमस्ते मैम। नमस्ते सर, बोलिए। मैम एक्चुअली ये जो आप एंजल सी बात कर रहे हैं हाँ ये मैंने कभी सुना नहीं था। पर मैं आपको एक अपना अनुभव बताऊं कि मैं जिंदगी में जब भी किसी प्रॉब्लम में होता हूं तो हाँ, हमेशा मुझे मदद मिलती है, चाहे मैं कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हूं। बिल्कुल वो पर मेरे लिए रास्ता बहुत आसान होते हैं, ऐसा बिल्कुल। क्यों? सर कैसा होता है, अगर आप अंदर से मतलब मन से अगर आपका मन साफ हो और आप जो चीज कर रहे हैं उस पे आप ट्रस्ट रख के कर रहे हैं ना, तो ये चीज आपके साथ होती है। थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट तो वो मुझे वहीं लेके चला गया। मैं उसी पीछे मतलब यादों में कि मैं कभी भी किसी भी परेशानी में हूँ, मुझे विद इन 10 से 15 मिनट में ही सोल्यूशन मिल जाता है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम सर। नारियल वाला आप लोगों को प्रैक्टिकल में रहेगा। ये नारियल आप लोगों के हाथों में भी, इसको हम खड़ा करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग दूसरों के घर की एनर्जी नारियल के द्वारा चेक कर सकते हैं कि वहां की एनर्जी पॉजिटिव है, निगेटिव है। लोगों के घर का वास्तु भी इससे देख लेते हैं। आप लोग अपने घर की भी एनर्जी तुरंत आप चेक कर पाएंगे कहीं पे भी। किसी के घर अगर, मगर ये वाली चीज रहती है कि जो नारियल हम लोग अपने घर के लिए यूज कर रहे हैं दूसरे के घर के लिए यूज नहीं करना होता है, क्योंकि वो हमारे घर के एनर्जी से कनेक्ट होता है। तो किसी और के घर अगर आप चेक करने जा रहे हैं तो दूसरा नारियल लेके आपको जाना होता है, ये वाली चीज रहती है। मीन्स मैम कि अगर किसी के भी घर जा रहे हैं तो हर घर का अलग नारियल होगा? अलग नारियल हो। ओके। जब आप लोग को चारों ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो आप में वो एनर्जी आ जाती है, उसके बाद आप लोग ये वाला काम भी कर सकते हो। इसके द्वारा आप अर्निंग भी कर सकते हो। जैसे आप किसी के घर का एनर्जी चेक करने गए तो आप कुछ चार्जेस उनसे ले सकते हैं, 200, 500। ओके मैम। हम्म। चलिए, और कोई प्रश्न आप लोगों के मन में? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। मैम मैं ना जब ज्यादा लोग से कांटेक्ट में आती हूँ ना, हाँ जैसे कहीं बाहर गए या मतलब ज्यादा जितने भी लोग, मतलब काफी कम निकलती हूँ वैसे मैं, लेकिन हाँ जब भी किसी के कांटेक्ट में आती हूँ उसके बाद ना मुझे बड़ा लो फील होता है। ऐसा क्यों होता है? मैम, ऑरा क्लीन कर लिया करिए। मैम वो तो मैं रोज करती हूँ। नहीं, जब आप किसी से पहले मिल भी। के आती है उसके बाद जो प्रॉब्लम होती ना, हाँ हाँ। उसके लिए बाद में आपको ऑरा क्लीन करना है। अच्छा। हम्म। ओके। तो अब मैम मैं, मेरा ऑरा वीक है क्या? हाँ, मेरा ऑरा वीक है क्या? नहीं मैम, अपन जाते हैं जहां पे ना, जिससे हम लोग टकराते हैं ना, अगर उसका सामने वाले पर्सन का ऑरा निगेटिव है तो उससे हमारा ऑरा सिकुड़ता है और उसके कारण वो वाली चीज आती है कि हमारा ऑरा अफेक्टेड होता है। चलिए, फिर आप लोगों को अब कोई क्वेश्चन नहीं? अनुज सर कुछ पूछना? नो? चलिए, फिर आप लोगों ने मुझे सुना, ये वाली रिकॉर्डिंग लगेगी क्या आप लोगों की? जरूरत नहीं है हाँ इसकी? मैम नहीं मैम भेज मैम दीजिए। भेज मैम दूँ? भेज दीजिए। ठीक। और 23 तारीख से इसकी क्लास शुरू हो रही है, तो आप कौन लोग सी हाफ है? पेमेंट, 23 से। तो आप लोग जो है, अगर हाफ पेमेंट करके अपनी सीट बुक करा लेते हैं तो भी ठीक है, और जिसको पूरी करना है तो पूरी भी कर सकता है, जो आपकी इच्छा। आप लोगों की मैं QR कोड भेज देती हूँ अभी सभी ग्रुप पे।
तो आप लोग जो हैं जो भी इच्छुक हैं तो अपना अपना पेमेंट करके और अपना नाम सेंड करिएगा, प्लस स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए फिर क्लास को विराम दिया जाए। क्या हुआ दीप्ति, क्यों सॉरी बोल रही? चल, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी को एंजेलिक ऊर्जा का भी लाभ हो। इसी के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू।